छाया ग्रह राहु का 2023 में मीन राशि में होने वाला गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि आपके पेशेवर जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा करियर आदि पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है और किस तरह की संभावनाएं आपके लिए निर्मित करेगा। वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत शनि ग्रह को सर्वाधिक मंद ग्रह माना जाता है और गोचर के समय अंतराल को देखकर उसके बाद राहु का क्रम आता है, जो कि सदैव वक्री चाल चलता है और लगभग 1.5 वर्ष की अवधि में यह अपनी राशि बदलता है। राहु को शनिवत राहु कहा जाता है, अर्थात यह शनि के समान भी फल देता है। यदि वर्ष 2023 के दौरान होने वाले राहु गोचर की बात की जाए तो इस वर्ष 30 अक्टूबर तक राहु महाराज मंगल देव जी के प्रतिनिधित्व वाली मेष राशि में विराजमान रहेंगे और 30 अक्टूबर की दोपहर 2:13 बजे अपनी वक्री चाल चलते हुए मेष राशि से निकलकर देव गुरु के अधीन आने वाली मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान सभी 12 राशियों को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, आइए जान लेते हैं। मेष राशि। 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वादश भाव में प्रवेश करके विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। धर्म कर्म के कामों में आप बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन बाहरी मन से ही काम करेंगे। आपके खर्चों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन यह समय आपको कोई बड़ी उपलब्धि भी प्रदान कर सकता है। उपाय: आपको शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को होने वाला राहु का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा, जो आपके लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, मन में दबी हुई पुरानी इच्छाएं सामने आएंगी और वह पूरी होंगी। आपकी योजनाओं में सफलता के योग बनेंगे, उत्तम आर्थिक लाभ के योग बनेंगे और जो आप प्राप्त करना लंबे समय से चाह रहे थे, वह इस दौरान आपको प्राप्त हो जाएगा। राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और विरोधी मुंह की खाएंगे। उपाय: आपको राहु ग्रह की कृपा प्राप्ति के लिए राहु के मंत्र जाप करने चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को राहु आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। वहां से आपके कार्यस्थल में कुछ बदलाव के योग आएंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत के बल पर अपनी अच्छी स्थिति निर्मित कर पाएंगे और कार्यक्षेत्र में आपको आपके काम के लिए सराहना प्राप्त होगी। जो काम दूसरों के लिए मुश्किल होगा, उसे एक चुटकी बजाते ही कर डालेंगे। पारिवारिक जीवन में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके काम में होगा और अति व्यस्तता के चलते परिवार को हाशिए पर रख सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन वैसे आपको उन्नति मिलेगी। उपाय: बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा या साबुत मूंग की दाल अवश्य खिलाएं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को राहु आपकी राशि से नवम भाव में आकर आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। गंगा स्नान और लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, विदेश जाने की संभावना जागृत करेंगे और इस दिशा में अभी आपने प्रयास किया है तो आपको सफलता भी दिलाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके पिताजी से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और उनकी सेहत में भी गिरावट आ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उपाय: आपको गली के कुत्तों को दूध और बिस्किट खाने को देना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को राहु आपके अष्टम भाव में आएंगे। यह समय आपकी सेहत और आपके कार्यों में परेशानी दे सकता है, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और धन का निवेश करने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि इस दौरान आपको धन हानि होने या धन के डूबने की संभावना भी अधिक रहेगी। इस दौरान किसी के बहकावे में आकर किसी को अपना धन उधार ना दें, नहीं तो वह लौटकर आने की संभावना नहीं होगी। उपाय: यदि जीवन में अधिक समस्याएं चल रही हैं, तो रविवार के दिन रुद्राभिषेक संपन्न कराएं। कन्या राशि।
कन्या राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को राहु आपके सप्तम भाव में आकर दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे और जीवन साथी को थोड़ा सा निरंकुश बनाएंगे। साथ ही आप धार्मिक चीजें मानने की बजाय अलग से अपना तर्क रखना शुरू कर देंगे। उपाय, आपको बुध देव जी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ से आपके लिए अच्छी शुरुआत होगी। नौकरी करते हैं तो उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। कोर्ट और कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी। उपाय, शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक का सामान अर्पित करें। वृश्चिक। 30 अक्टूबर को जब राहु का गोचर आपके पंचम भाव में होगा तो आपकी बुद्धि का विकास होगा। आप बड़े निर्णय लेंगे और आपकी बुद्धि पर राहु का पूर्ण प्रभाव होने से आपकी निर्णय क्षमता बेहद तेज रहेगी। आपकी संतान के लिए यह समय ध्यान देने का होगा, क्योंकि उनकी संगति बिगड़ सकती है और वह गलत सोहबत में पड़कर कुछ गलत कर सकते हैं, इसलिए उनका ध्यान अवश्य रखें। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में रोमांस के पल आएंगे और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विद्यार्थियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उनके जीवन में चुनौतियां प्रस्तुत होंगी, लेकिन उनका दिमाग तेज होगा। जो एक बार पढ़ लेंगे वह अच्छे से याद भी हो जाएगा। इसका फायदा उन्हें अपनी शिक्षा में देखने को मिलेगा। उपाय, श्री दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को राहु गोचर के द्वारा आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे। यह समय आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव दे सकता है। आप परिवार से कुछ समय के लिए दूर चले जाएंगे या काम के सिलसिले में अति व्यस्तता के चलते पारिवारिक जीवन का सुख नहीं उठा पाएंगे। हालांकि आपको अन्य सुखों की प्राप्ति होगी। उपाय, पक्षियों को खाने के लिए 7 प्रकार का अनाज थोड़ा थोड़ा करके डालें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ का राहु आपको पराक्रम देगा। आप व्यापार में जोखिम लेकर आगे बढ़ना पसंद करेंगे और इससे आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई खिलाड़ी हैं तो इस दौरान आपकी प्रतिभा में बढ़ोतरी होगी। आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। राहु का यह तीसरे भाव में गोचर आपको उत्तम सफलता प्रदान करेगा और कार्य क्षेत्र में भी आपकी स्थिति मजबूत बनाएगा। उपाय, शनिवार के दिन आपको काले तिल का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर के बाद राहु का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। तब आप अच्छे भोजन का आनंद लेंगे। आर्थिक रूप से आप बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे और धन कमाने की लालसा आपके अंदर एकदम से बढ़ेगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या और संघर्ष हो सकते हैं। उनका सामना करते हुए धैर्य का परिचय देंगे तो धीरे धीरे सबसे बाहर निकल आएंगे। उपाय, राहु महाराज के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए रांगे की एक गोली अपने पास रखें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर को राहु आपके दूसरे भाव से निकलकर आपकी ही राशि यानी कि आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। वे आपको भावुकता से बाहर निकालकर व्यावहारिक बनाएंगे। आप अपने निर्णय खुद लेने लगेंगे और आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन ऐसी भी संभावना है कि आप कुछ निरंकुश हो जाएंगे और किसी की परवाह नहीं करेंगे। इस स्थिति से बचकर रहेंगे तो राहु का आने वाला गोचर आपको सब कुछ प्रदान करके जाएगा। उपाय, संभव हो तो रसोई में भोजन करें अथवा बुधवार की शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का दान करें।